हेलो दोस्तों, आपका बेस्ट क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आज क्वेश्चन करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री से। ठीक है, पिछले 10 सालों का पूरा। चलो स्टार्टिंग करते हैं टाइम को बचत करते हुए। जैसे मैंने बोला है कि कम समय में ज़्यादा एफर्ट्स, कम समय में ज़्यादा रिजल्ट होना चाहिए, आउटपुट ज़्यादा आना चाहिए। तो पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है कॉर्नवालिस से। कॉर्नवालिस द्वारा राजस्व संग्रहण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये 2024 में आया था। तो पहला ऑप्शन क्या है? राजस्व संग्रहण के रैयतवाड़ी बंदोबस्त के अधीन किसानों को फसल खराब होने या प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में भी राजस्व भुगतान से छूट दी गई थी। दूसरा ऑप्शन है बंगाल स्थायी बंदोबस्त के अधीन यदि जमींदार नियत तिथि या उससे पहले राजस्व का भुगतान करने में विफल रहता है तो उसकी जमींदारी को हटा दिया जाता था। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल ऑप्शन ए है कि केवल एक, के इसका बी ऑप्शन है केवल 2, सी ऑप्शन है 1 और 2 दोनों, और सी ऑप्शन है एक ना तो 2। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा केवल 2, क्योंकि राजस्व की छूट नहीं दी गई थी। छूट बिल्कुल नहीं दी गई थी, चाहे कोई भी स्थिति आ जाए, लेकिन आपको कर देना ही पड़ेगा। रैयतवाड़ी व्यवस्था में ऐसा था, चाहे कोई भी स्थिति आ जाए, आपको रैयतवाड़ी बंदोबस्त में चाहे कोई आपदा आ जाए, लेकिन कर देने पर बाध्य थे ये लोग। इसलिए इसका आंसर ए ऑप्शन गलत हो जाएगा कि ए और बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मध्यकालीन गुजरात में इनमें से किन एक शासक ने दीयू को पुर्तगालियों को सुपुर्द कर दिया था? तो ये 2023 का क्वेश्चन है। ये दिया था अपन ने बहादुर शाह ने, ठीक है, ना कि अहमद शाह ने दिया था, ना महमूद बेगम ने दिया था, ना मोहम्मद शाह ने दिया था। इसे ये दिया था बहादुर शाह ने। बहादुर शाह ने 1854 में बेसन की संधि करी थी, उस पर हस्ताक्षर किए और उसमें अपने दीवों के साथ साथ उन्होंने अन्य क्षेत्र जैसे बसई और पुर्तगालियों को सुपुर्द दिया, और अब वो आज वर्तमान में मुंबई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? थर्ड क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत के गवर्नर जनरल के रूप में नामित किया गया था? ये 2023 में क्वेश्चन आया था। ये इसका आंसर हो जाएगा, बताओ। ए रेगुलेटिंग एक्ट या ईस्ट इंडिया एक्ट, या तीसरा ऑप्शन है 1793 का चार्टर एक्ट के 1833 का चार्टर एक्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा 1833 का चार्टर एक्ट, क्योंकि इसमें प्रावधान क्या क्या किया गया था? बंगाल के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर भारत के गवर्नर जनरल का नाम कर दिया गया था। और इसमें सर विलियम बेंटिक को, विलियम कौन से थे इसमें याद रखना, सर विलियम बेंटिक को भारत का पहला गवर्नर जनरल बनाया गया। और इसमें अन्य प्रावधान क्या थे? इसमें इस प्रकार देश का प्रशासन का एकीकृत की व्यवस्था थी। इसमें पहला ऑप्शन क्या था? पहला तो यही हो जाएगा जो हमने, भारत का गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिक। दूसरा ऑप्शन को आपको क्या प्रावधान किए गए थे इसमें कि प्रशासन को एकीकृत करने की व्यवस्था की गई थी। फिर तीसरा ऑप्शन क्या है? तीसरा ऑप्शन है बम्बई और मद्रास के राज्यपाल को विधायी शक्ति से वंचित कर दिया था। और उसके अलावा चौथा प्रावधान क्या किया जाता है इसमें कि गवर्नर जनरल के पास संपूर्ण ब्रिटिश भारत की विधायी शक्ति थी। ठीक है, और परिषद के गवर्नर जनरल के पास ब्रिटिश भारतीय क्षेत्र के भीतर सभी व्यक्तियों और स्थानों को प्रभावित करने वाले कानूनों को बदलने, निरस्त करने या संशोधित करने की भी शक्ति थी, चाहे वे ब्रिटिश हो या विदेशी हो या भारतीय हो। ऐसी शक्ति इनको दी गई थी इस 1833 के चार्टर एक्ट के तहत। और एक और प्रावधान और था कि कंपनी के नागरिक और सैन्य मामलों का प्रबंधन काउंसिलिंग के गवर्नर जनरल द्वारा किया जाता था। ठीक, इतने प्रावधान ये 1833 में थे। और इसके अलावा गवर्नर जनरल की परिषद में उसके लिए 4 सदस्यों की आवश्यकता है और चौथे सदस्य के पास सीमित शक्तियाँ थीं। और लास्ट एक प्रावधान और रह गया, उसमें पहली बार गवर्नर जनरल की सरकार को भारत सरकार कहा गया था और परिषद को भारत की परिषद कहा गया। ठीक है, इसमें 1833 के चार्टर एक्ट में। ठीक है, अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय इतिहास के संदर्भ में अलेक्जेंडर री H लॉन्ग्सहर्स्ट, रॉबर्ट स्वेल और जेम्स वर्ग्स और वॉल्टर इलियट किस गतिविधियों से जुड़े थे? ये 2023 में क्वेश्चन आया था। ये पुरातात्विक उत्खनन से, सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर आप बता सकते हो कि इसका। और क्या औपनिवेशिक भारत के प्रेस की स्थापना से, कि देसी रजवाड़ों की
की स्थापना से कि उपनिवेश भारत के रेल से। आपने जैसे पहला ऑप्शन पढ़ा हुआ, आप समझ गए होंगे कि पुरातात्विक उत्खनन से जुड़े हुए थे, ये सारे भारत में, ठीक है, किए थे उन्होंने। आपको अब इसके अलेक्जेंडर ने किसने, को सबको पता है यार भारत क्या क्या किया था। अब तक्षशिला खोजा था इन्होंने, अलेक्जेंडर री ने। अमरावती जैसे प्राचीन स्थल भी इनके खोजे थे इन्होंने, तो ऐसे थे। और एच लॉन्ग्स हर्ट्स थे, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने जैसे आपने सुना होगा कि ये उन्होंने भी पुरातात्विक खोजों की खोज करी थी। अब इसके नाम आपको मैं, जैसे विजयनगर है, विजयनगर किसने किया था, विजयनगर की खोज उन्होंने करी थी कि रॉबर्ट स्वेल। और जेम्स वर्ग ने क्या किया था, जेम्स वर्ग ने ऐसी दस्तावेज खोजे हुए थे। अब जितने भी हैं ना, जितने नाम आए थे ना, किससे आए थे, अपने पुरातात्विक से संबंधित हैं, आपको ये याद रखना है बस, काफ़ी इनके बारे में ऐसे क्वेश्चन अब पूछे भी नहीं जाते। गला बैठ गया है सुबह से क्लास लेते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये 2022 में क्वेश्चन आया था, तो इसका आंसर क्या होगा बताओ। पांचवा आंसर, पहला ऑप्शन है कि डच लोगों ने पूर्वी तटीय क्षेत्रों में गजपति शासकों द्वारा प्रदान की गई जमीनों पर अपनी फैक्ट्रियां, गोदाम स्थापित किए। कि दूसरा ऑप्शन है कि अल्फांसो दे अल्बुक ने बीजापुर सल्तनत में गोवा को छीन लिया था। कि तीसरा ऑप्शन है इसका कि अंग्रेजी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मद्रास में विजयनगर साम्राज्य के एक प्रतिनिधित्व पट्टे पर ली और गई जमीन के एक प्लाट पर अपना फैक्ट्री स्थापित की। बताओ, ए ऑप्शन सही है कि दो है, तीन, ये तीनों ऑप्शन है, केवल एक या दो, दोनों। ऑप्शन बी है कि दो और तीन, ऑप्शन सी है कि एक है तीन, और डी ऑप्शन है एक दो तीन चार तीनों। बताओ कौन सा ऑप्शन है, कमेंट में करो। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा दो और तीन। दो और तीन क्यों हो जाएगा, इसका बी ऑप्शन है, इसका दो और तीन इसलिए हो जाएगा, तो पहला इसलिए गलत हो जाएगा कि डचों द्वारा स्थापित पहला कारखाना 1605 में मसूलीपट्टनम में था, ठीक है। और जबकि गजपति शासन ने 16वीं सदी के मध्य तक चला, ठीक है। तो ये कितनी सदी में आया, 17वीं सदी में, लेकिन ये गजपति शासन था 16वीं सदी में, इसलिए ये ऑप्शन ही गलत हो जाएगा। फिर दूसरा ऑप्शन इसलिए सही है क्योंकि वे 1560 में बीजापुर के सुल्तान से गोवा का अधिग्रहण कर लिया था। और तीसरा ऑप्शन इसलिए सही है क्योंकि विजयनगर के शासक ने अपने क्षेत्रों में स्वतंत्र रूप से शासन करने के लिए नायक नामक सरदार को नियुक्त किया। और दारमाला बेक्टाटरी क्या थे, वेंकटाद्री नायक आज चेन्नई के जो प्रभारी थे, उन्होंने अंग्रेजों को जमीन दी और जिस पर उन्होंने अंग्रेजी कारखाना, श्रमिक और व्यापारियों की बस्ती स्थापित करी थी। इसलिए दो और तीन सही हो जाएंगे और पहला गलत हो जाएगा। अब छठवां क्वेश्चन क्या है, ये 2021 में आया था कि 17वीं शताब्दी के पहले चतुर्थांश में निम्नलिखित में से कहाँ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कारखाना स्थापित थे। तो पहला बताओ, भरूच में कि चुकौल हॉल में कि चिकागोल, या तीसरा ऑप्शन है त्रिचिन्नोपोली। भाई आप भी पढ़ोगे थोड़ा बहुत, जीप लास्ट टाइम पे ऐसे ही होता है मेरे से। एक क्लास बन रही है, रात के 1 बजने वाला है, ठीक है, तो समझ लीजिए आप। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, जल्दी तुरंत छठवें का ऑप्शन बताओ। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा केवल एक के, ठीक है। क्यों हो जाएगा इसका बता रहा हूँ। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने, भरूच सुना है ना अपना, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में बहुत सी विभिन्न विनम्र शुरुआत की थी। मतलब 16 जब स्टार्टिंग आए थे ना, सब इतना इनका वर्चस्व नहीं था। इन्होंने पहले भारत को आके समझा, देखा कि इसमें कोई भी राजा एकीकृत नहीं है, एकीकृत प्रशासन नहीं है, तो उन्होंने फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाई। इस वजह से उन्होंने अप्रैल 1809 में ये कैप्टन हॉकिंस ने जागीर के दरबार में पहुँचे
और उन्होंने क्या किया, पुर्तगाल के विरोध के कारण सूरत में एक कारखाना स्थापित करने का मिशन सफल नहीं हुआ, लेकिन हॉकिंस ने नवंबर 1611 में आगरा छोड़ दिया था। लेकिन 1623 में तक इसने सूरत, बरौच, अहमदाबाद, आगरा, मसूलीपट्टनम के कारखाने व्यापारिक स्थापित कर लिए थे। शुरू में से ही इसने व्यापार को और कूटनीतिक को युद्ध तथा क्षेत्र के नियंत्रण के साथ जोड़ने का प्रयास किया जहां उसके कारखाने स्थित थे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 17वीं शताब्दी की पहली तिमाही चिकागोल और तिरुचिरापल्ली में स्थापित नहीं किया था, ये किया था भरूच में। इसलिए इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, 7वां ऑप्शन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन औद्योगिक क्रांति के द्वारा 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में भारत पर पड़े प्रभाव का सही व्याख्या करता है। तो ये तो सिंपल आंसर है, भारतीय दस्तकारी उद्योग नष्ट हो गए थे पूरी तरीके से, इसलिए सारे कारखानों को नष्ट कर दिया था अंग्रेजों ने अपना। यहाँ तक कि उन्होंने भारत को कच्चा माल का स्रोत मान लिया था, पूरा कच्चा माल अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी ले जाती थी और वहाँ से रॉ मटेरियल कच्चा ले जाके वहाँ पर मटेरियल तैयार करके यहाँ भारत को उसको मार्केट बना दिया था। मतलब पूर्ण तरीके से शोषण किया था, अपना माल ले जाके अपनों को ही बेचे थे ऐसा। फिर 8वां क्वेश्चन क्या है, भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित एकमों पर विचार कीजिए। ये 2020 में आया था। तो और इसमें पहला आंसर है औरंग, राजकोषीय प्रभारी। दूसरा है बेनियान, ईस्ट इंडिया कंपनी का भारतीय एजेंट। या तीसरा ऑप्शन है कि मीरासीदार, राज्य द्वारा नामित दाता। तो इसका आंसर कौन सा सही होगा, केवल 1 और 2 दोनों के 2 और 3? इसका आंसर हो जाएगा 2 और 3 सही हो जाएंगे, इसलिए बी ऑप्शन सही हो जाएगा। औरंग इसलिए सही नहीं होगा, औरंग एक गोदाम के लिए फारसी शब्द में औरंग एक गोदाम के लिए प्रयोग करते थे। यह एक जगह थी जहां माल बेचने से पहले एकत्रित किया जाता था। ठीक है, इसलिए इसका राजकोष के लिए प्रभारी नहीं होगा, एक गोदाम के लिए होगा, इसलिए ये गलत हो जाएगा। 2 और 3 सही हो जाएंगे। बेलेजली ने कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस लिए की थी? ये 2020 में क्वेश्चन आया था। तो ये भी सिंपल आंसर है इसका, वह ब्रिटिश नागरिकों को भारत के प्रशासन हेतु प्रशिक्षित करना चाहता था, इसलिए करी थी उसने। हमेशा अपने हित के बारे में सोचते थे और कुछ नहीं। और मैंने चारों एक्ट पढ़ाए 93 में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये 2019 में आया था। 1813 के चार्टर एक्ट में वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ। दसवां आंसर कहाँ है, 10वां क्वेश्चन कहाँ है? हाँ 10वां ये। निम्नलिखित में से कौन सा एक पादप समूह नवीन विश्व में कृषि योग बनाया गया है तथा इसका प्राचीन विश्व में प्रचलन शुरू किया है? इसका आंसर बताओ। ये तो आंसर सिंपल है भाई, इसका आंसर आना चाहिए सबको। पहला ही आंसर है इसका, तम्बाकू, कोको और रबड़ में प्रयोग किया जाता था इसका। ठीक है, भारत से सबसे ज़्यादा निर्यात करते थे कच्चे माल के रूप में। 1813 के चार्टर अधिनियम के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2019 में आया था। इसमें से भारत ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार को एकाधिक मतलब एकाधिक अधिकार मतलब वैसे होता है एकाधिक को चाय या व्यापार चीन के साथ छोड़कर समाप्त कर दिया था। तो ये दूसरा ऑप्शन है, इसमें कंपनी द्वारा अधिकार लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश राज्य की संपूर्णता सुदृढ़ हो गई थी। भारत का राजस्व ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया था। इसके आंसर बताओ कौन सा सही है। 1 और 2 दोनों के 2 और 3 के 1 और 3 के 1 2 3 तीनों। तो इसका आंसर सिंपल है कि 1 और 2 दोनों दिख रहे हैं, बिल्कुल सही है आपको। और 3 इसलिए सही नहीं है क्योंकि कंपनी को क्राउन की संप्रभुता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले गए। 20 वर्षों तक प्रदेशों राजस्व पर कब्जा बरकरार था। इस प्रकार उन्होंने भारत में ब्रिटिश क्षेत्रों में संवैधानिक स्थिति को पहली बार स्पष्ट रूप से परिभाषित किया था। इसलिए दूसरा कथन तो सही है, लेकिन तीसरा कथन बिल्कुल सही नहीं है।
इसका आंसर ये बताया था, एक और तो नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। 18वीं शताब्दी के मध्य इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बंगाल में निर्यातित प्रमुख पण्य पदार्थ स्पेशलिस्ट कमोडिटीज क्या थे? बताओ जल्दी आंसर बताओ इसका। इसका आंसर हो जाएगा डी, कपास, रेशम, साल्टपीटर और अफीम, ये थे। ठीक है, निर्यातित बंगाल से। लॉर्ड बेलीजेजी द्वारा शुरू की गई सहायक गठन की प्रणाली पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन लागू नहीं होता है? 2018 का है, जल्दी ऑप्शन बताओ कौन सा है। 13 का है। इसका आंसर हो जाएगा सी, कंपनी के लिए एक निश्चित आय सुरक्षित करना। अब ये आंसर इसलिए जल्दी जल्दी करा रहे हैं क्योंकि क्लास बहुत लंबी हो जाएगी। निम्नलिखित में से कौन सा ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में रैयतवाड़ी बंदोबस्त की शुरुआत से जुड़ा हुआ है या जुड़े हुए हैं थे? कौन जुड़े हुए थे? थॉमस मनरो। बताओ, और बताओ कौन कौन जुड़े थे? एक तो मैंने बता दिया। अलेक्जेंडर रीड, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 2 और 3, अलेक्जेंडर रीड और थॉमस मनरो। 15वें का आंसर निम्नलिखित में पर विचार कीजिए 2012 का। जल्दी बताओ, कमेंट करो। भूमि की प्राकृतिक और फसलों की गुणवत्ता के आधार पर भू राजस्व का आकलन कि युद्ध में गतिशील तोपों का प्रयोग या तंबाकू और लाल मिर्च की खेती उपयुक्त में से भारत में अंग्रेजी द्वारा लाया गया था या लाए गए थे? तो भाई एक भी नहीं लाया गया था, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा डी। सब कुछ ही भारत में होता था। ठीक है, ऑलरेडी। जैसे आपको इसका देखो, पहला आंसर गलत क्यों होगा? मिट्टी की प्रकृति और फसलों की गुणवत्ता के आधार पर भू राजस्व का आकलन शेरशाह सूरी द्वारा भारत में पेश किया गया था और अकबर द्वारा इसे युक्ति संगत बनाया गया था। ठीक है, दूसरा ऑप्शन इसलिए गलत होगा क्योंकि युद्ध में गतिशील तोपों का प्रयोग सबसे पहले बाबर ने किया था, इसलिए दूसरा ऑप्शन गलत होगा। तीसरा ऑप्शन इसलिए गलत होगा कि तंबाकू और लाल मिर्च की खेती मुगल काल के दौरान ही शुरू हुई थी और ये फसल मूल रूप से दक्षिण अमेरिका से आई हुई थी, ना कि अंग्रेजों के द्वारा, इसलिए तीनों ऑप्शन गलत है। अब जाओ 16वां क्वेश्चन। रैयतवाड़ी बंदोबस्त के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि लगान का भुगतान किसानों द्वारा सीधे सरकार को किया जाता था, कि सरकार ने रैयतों को पट्टे दिए थे, कि कर लगाने से पहले भूमि का सर्वेक्षण या मूल्यांकन किया था। केवल एक और दो, कि 1, 2, 3, तो इसमें तीनों सही है, इसलिए इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। ये तीनों सही है रैयतवाड़ी में। 17वां क्वेश्चन। 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस की भू व्यवस्था प्रणाली लागू होने के बाद कानूनी विवाद की प्रवृत्ति में बढ़ोतरी देखी गई थी। निम्नलिखित प्रावधानों में से किस एक का सामान्यतः इसके कारक के रूप में जोड़कर देखा गया था? ये 2011 का क्वेश्चन है। रैयत की तुलना में जमींदारों की स्थिति को अधिक सशक्त बनाना, ईस्ट इंडिया कंपनी को जमींदारों का अधिपति बनाना, या न्यायिक पद्धति को अधिक कार्यकुशल बनाना, या इसका ऑप्शन डी है कि ए बी सी तीनों में से कोई नहीं है। जल्दी बताओ कौन सा आंसर होगा इसका 17वें का। वैसे तो आपको सभी को पता होगा, इसका ए बी सी डी कोई नहीं होगा। थैंक यू क्लास को देखने के लिए। आज आपने क्वेश्चन सारे मोस्ट जो आप मॉडर्न हिस्ट्री से 3 में क्वेश्चन आए थे वो कर लिए हैं। नेक्स्ट क्लास में अपन
रिफॉर्म मूवमेंट से जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।